नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं एकम, जहां हर अध्याय में हम एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई सीख लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक व्यक्तित्व की। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक जिंदगी में क्या क्या किया जा सकता है। या तो कोई डॉक्टर बन सकता है, या वकील, या शायद IAS। और फिर कोई एक इंसान आता है जो बताता है कि इन सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एकम में हम बात करेंगे भारत के उस महान सपूत की जिसका नाम जितना कम जाना गया, उसका जीवन उतना ही बड़ा और अद्वितीय था। भारत में एक परंपरा रही है जहां व्यक्ति के कद का माप सिर्फ ऊंचाई से नहीं, ज्ञान की गहराई से होता था। चाणक्य के पास सत्ता नहीं थी, पर सम्राटों का भविष्य था। टैगोर ने कलम उठाई और कविता राष्ट्रगान बन गई। कलाम ने विज्ञान में सपना जोड़ा और मिसाइलों में दर्शन। हम इन नामों को जानते हैं, पर एक नाम ऐसा भी है जिसे जानना अब भी बाकी है। और शायद यही एकम का उद्देश्य है, उन रोशनियों की ओर लौटना जो हेडलाइंस में नहीं लेकिन इतिहास के DNA में है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन पूछता है, सीखने की कोई सीमा क्यों हो। चलिए थोड़ा सोचिए, मैं हिंट देता हूं, शायद आप पहचान जाएं। उम्र 19 की थी जब मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। MBBS की डिग्री ली, लेकिन वही नहीं रुके। LLB किया, फिर बैचलर इन जर्नलिज्म, और ये तो बस शुरुआत थी। अब मास्टर्स की सूची सुनिए। MD इन मेडिसिन, LLM इन इंटरनेशनल लॉ, MBA और MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। और इन सब के बाद डॉक्टरेट इन संस्कृत यानी DLIT। अगर कोई कहे कि एक इंसान कुल 42 यूनिवर्सिटी परीक्षाएं देता है, 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां रखता है, 1973 से लेकर 1990 तक हर गर्मी और हर सर्दी में एक नई परीक्षा, हर विषय जैसे जीवन के हर कोण को समझने की कोशिश, तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? शायद नहीं। चलिए कुछ और हिंट देता हूं। इनका जन्म 1954 में महाराष्ट्र के कटोल शहर में हुआ था। 1978 में आपने इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी IPS की परीक्षा पास की, ट्रेनिंग शुरू की और फिर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें IAS बनना था। और 1980 में IAS की परीक्षा भी पास की, लेकिन 4 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों? चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ अफसर नहीं बनना चाहते थे, वो जनता की आवाज बनना चाहते थे। और तब 25-26 साल की उम्र में वो उस समय के महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने, मंत्री बने। 14 मंत्रालय एक साथ संभाले, टैक्स, सिंचाई, शिक्षा, भाषा, हर फाइल में उनका नाम था। 1992 में वे संसद पहुंचे और राज्यसभा सांसद बने, और 1998 तक भारतीय राजनीति की गहराई को दिशा दी। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग अभी भी उनका नाम पहचान नहीं पाए होंगे, तो चलिए अब बता देता हूं। इस अद्वितीय प्रतिभा का नाम था डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। शायद पहले कभी नहीं सुना था ना, तो आप सुन लीजिए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जीवन इतना आसान भी नहीं रहा। 1999 में ये चुनाव हार गए, पर हार को अंत नहीं, विराम माना। देश भर घूम घूम कर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर भाषण दिए, यूनेस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नेतृत्व किया। और यही नहीं, वे पेंटिंग करते थे, कविता लिखते थे, फोटोग्राफी करते थे, मंच पर अभिनय करते थे और शास्त्र पढ़ते थे। उनका रिश्ता केवल शिक्षा से नहीं, आध्यात्मिक साधना से भी था। वे स्वामी चिन्मयानंद मिशन से जुड़े और चिन्मय युवा केंद्र के पहले अध्यक्ष बने। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा का कार्य किया। और यही नहीं, नित्य अग्निहोत्री थे, सोमयाजी थे। उन्होंने अग्निष्टोम सोम यज्ञ भी संपन्न किए। वेदांत शास्त्र के गंभीर विद्यार्थी थे, ज्ञान, सेवा और साधना तीनों में लीन। 1992 में उन्होंने महाराष्ट्र में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसके चांसलर बने। संस्कृत और विज्ञान उनके लिए विरोधाभासी नहीं, पूरक थे। और फिर साल 2000 में शरीर ने विद्रोह किया। एड्रिनल ग्लैंड में एग्रेसिव कैंसर हुआ। लंबा इलाज चला और वे फिर खड़े हुए, पर नियति की किताब में आखिरी पन्ना लिखा जा चुका था। 2 जून 2004 वो अपने फार्म हाउस से लौट रहे थे। साथ में एक मित्र। एक बस ने गाड़ी को टक्कर मारी और उसी रात सिर्फ 49 साल की उम्र में भारत ने अपना सबसे ज्ञानी पुत्र खो दिया। एक ऐसा जीवन जो अभी और उजास फैलाने वाला था, अचानक एक मोड़ पर थम गया। तो
तो आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे क्वालिफाइड इंसान कौन था, तो जवाब देने में हिचकिएगा मत, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। जब वो गए तो उनके पीछे थी 52,000 किताबों की निजी लाइब्रेरी और एक जीवन जो किसी सिलेबस में नहीं आता। उनका जीवन एक तपस्या थी। उन्होंने पढ़ाई को साधन नहीं, उपासना बनाया। वे हमें सिखा गए कि डिग्री से ज्यादा जरूरी होती है जिज्ञासा। लेकिन जो जीवन उन्होंने जिया वो सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वो भारत की उस चेतना का प्रतिबिंब था जो कहती है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। आज जब डिस्ट्रैक्शंस, डेडलाइंस और डेफिनेशंस ने हमें थका दिया है, तो डॉक्टर जिचकर जैसे लोग हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का रास्ता दिखाते हैं। एकम उसी रास्ते का एक छोटा सा दीप है। इस दीप के साथ चलते रहिए, एक पर ध्यान लगाइए, खुद को पाइए। नमस्कार।